हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम वाइब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवी और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सीरीज के साथ एक लेक्चर हम मध्य प्रदेश का कंप्लीट कर रहे हैं। उसी के साथ हम एमपीपीएससी में जो यूनिट 10 है जिसमें आयोग आता है उसे भी हम कंप्लीट करते चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये बता रही हूँ हमने 2 आयोग कंप्लीट कर लिए, एक निर्वाचन आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग। स्टूडेंट्स फैक्ट बहुत है लोक सेवा आयोग में, तो आप ये समझ रहे होंगे कि एक सीमा है, मतलब कि मैं आपको बोर्ड पे कितना बता सकती हूँ। फिर भी मैं आपको जितने फैक्ट हो सकते हैं वो सारे कवर कराऊंगी। पर मेरा ऐसा मानना है, मैं अभी भी आप लोगों से बोल रही हूँ, आप जिस भी नोट्स या बुक जिसको भी प्रेफर कर रहे हैं उससे एक पूरी रीडिंग लगाइए, है ना, आयोग की, और उसके बाद आप रिविजन करिए, इससे अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे दिमाग में मैं बताना भूल गई हूँ, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसा हुआ है जैसे मैंने एमपी पढ़ाते वक्त ये ध्यान दिया है। देखिए स्टूडेंट, जैसे मार्कर बोर्ड पे जब हम लिख के पढ़ाते हैं तो हो सकता है हमारे से एक आध पॉइंट कभी बीच में स्किप हो गया, लेकिन है ना, अगर आप लोग एक रीडिंग लगा के इसको करेंगे, है ना, तो आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हमारा तीसरा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रशासनिक सेवा की जो भर्ती की जाती है अधिकारियों की, आईएएस आईपीएस, और जो राज्य स्तर पर भर्ती की जाती है उनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो लोक से हमारे यूनिट 10 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग हमें दोनों को पढ़ना है। ठीक, तो हम पहले पढ़ रहे संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। चलिए, तो यूपीएससी पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हम यदि ब्रिटिश टाइम पे जाएं तो उस समय भी अधिकारियों के लिए क्या की जाती थी, अधिकारियों की भर्ती की जाती थी। पहले तो उसके लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी, फिर बाद में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने लगा। देखेंगे आप, धीरे धीरे आपने देखा होगा भारतीय उसमें शामिल होने लगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसी के साथ आपने ये देखा होगा कि आयु सीमा को घटाया गया, जब भारतीय शामिल होने लगे तो 19 वर्ष किया गया, 23 वर्ष वापस किया गया। एचिसन आयोग, ये सब स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझें कि आपको ये सब फैक्ट के रूप में एक बार रीडिंग करनी है। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया कि एक ली आयोग बनाया गया। 1919 के अधिनियम से ली आयोग बनाया गया 1923 और 24 में। और ली आयोग ने एक लोक सेवा आयोग के गठन की क्या करी, सिफारिश की, और उन्हीं की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। स्टूडेंट 1926 में ही लोक सेवा आयोग बना दिया गया था। ठीक है, उसकी संरचना कैसी थी, 1+4, और उसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, रॉस बार्कर। ठीक है, मैं 1 मिनट चेक कर लूं वीडियो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अभी बीच में क्या हुआ था, मैं पढ़ाती रही और वीडियो बंद हो गया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, ये तो थी पहले की स्थिति, है ना। अब क्या हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, और संविधान के भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 में संघीय और राज्यों के अधीन जो सेवा है उनका वर्णन किया गया, ये इस भाग का नाम है। ठीक है, आप 308 से 314 में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सेवाओं के बारे में बताया गया है, जैसे 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमारे भारत में कितने तरीके की अखिल भारतीय सेवाएं और वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, आपको बताना है, ये पूरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। ठीक, चलिए, तो ये भाग 14 है, हमें पढ़ना क्या है, हमें 315 से लेकर हम देखेंगे 323 तक के मेन आर्टिकल्स हैं, जिसमें कि जितने जितने यहाँ पर मैं बता पाई उतने मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप सबको एक एक थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं, है ना। भाग 14 का आर्टिकल 315, तात्कालिक अध्यक्ष, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारे क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन थे 1950 में, एच के कृपलानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, रोज मिलियन बैथ्यूज। ठीक है, अभी तक यूपीएससी में स्टूडेंट्स 3 महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं, अलका सिरोही, रजनी राजन और रोज मिलियन बैथ्यूज। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके सदस्य कितने होते हैं, 1+10, यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, आते हैं आर्टिकल 315 पे। 315 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि संघ के स्तर पर जो परीक्षा होती है उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। आर्टिकल 315 का सब क्लॉज 2 बोलता है संयुक्त लोक सेवा आयोग,
यानी कि दो राज्य चाहें अगर वो संयुक्त स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराना चाहते हैं, है ना, जो ये प्रशासन भर्तियों के लिए संयुक्त स्तर पर अगर उनको भर्ती करवाना है और उनके विधानमंडल सहमत है और संसद ने अनुमति दे दी, तो क्या होता है, ज्वाइंट पीएससी का क्या किया जाता है, ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जो क्या करेंगे, संयुक्त रूप से परीक्षाओं का आयोजन करवाएंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 316 पे जाते हैं। 316 के एक में नियुक्ति बताई गई है। यूपीएससी और जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग को बोला है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और जो स्टेट पीएससी यानी कि एसपीएससी की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। याद रखना है, यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा, और स्टेट पीएससी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राज्यपाल के द्वारा। 316 का सब क्लॉज 1 का ए जहां पर भी स्टूडेंट्स कैपिटल ए हो, मैंने आपको क्वालिटी पढ़ाते वक्त भी बताया है, और जो भी बच्चे नहीं पढ़े मुझसे वो भी ध्यान रखें कि किसी भी आर्टिकल के सामने जब कैपिटल ए या कैपिटल वर्ड आता है तो वो क्या होता है, बाद में जोड़ा गया है। तो ये कौन से 15 सीए लिखा है मैंने, यानी कि सीए को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या बात करिए इसमें, कार्यकारी अध्यक्ष की बात करिए। यूपीएससी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वहीं स्टेट पीएससी के लिए कौन करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 316 का सब क्लॉज 2, यानी कि सब क्लॉज 2 में क्या बताया, पदावधि के बारे में बताया। सबकी पदावधि के बारे में क्या लिखा है, 6 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु के बारे में ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु कितनी है, 65 वर्ष, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए ये अधिकतम आयु कितनी है, 62 वर्ष। ठीक है, तो आप समझ गए 62 वर्ष तक वो लोग रह सकते हैं और वहां वो 65 वर्ष तक रह सकते हैं। त्याग पत्र, यूपीएससी और जेपीएससी के लोग, मतलब यूपीएससी और जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति किससे हो रही है, राष्ट्रपति से। और स्टेट पीएससी किसको देंगे, राज्यपाल। ये तो यहीं कहीं याद हो गया। आर्टिकल 316 थी पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं, इसको हम आर्टिकल 319 में बहुत अच्छे से समझेंगे कि पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं का क्या मतलब है। चलिए स्टूडेंट्स आते हैं आर्टिकल 317 पे। 317 का सब क्लॉज 1 बोलता है हटाना, इनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों को किसके द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात यहाँ नोट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी नियुक्ति, एसपीएससी की नियुक्ति भले ही राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन इनको हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। क्या साबित कदाचार और कैसे हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद आर्टिकल 145। स्टूडेंट्स हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा, ठीक है, और भी हम आयोग पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कुछ आयोगों में लिखा हुआ है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय की क्या जांच के पश्चात हटाया जाएगा। अब आर्टिकल 317 का सब क्लॉज 2 देखते हैं, निलंबन, यानी कि इनको सस्पेंड। यूपीएससी और जेपीएससी का निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और स्टेट पीएससी का निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखिए और पूरा पॉइंट वाइज नोट करें। ठीक है, मैं इसको दूसरी या तीसरी बार शूट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मोबाइल बंद हो गया था। ठीक है, मोबाइल बंद हो गया था, फिर मेरे को अभी दोबारा से उसको शूट करना पड़ा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों के पास जितना भी मेरे पास हो पा रहा है, मैं आपको क्रेडिट पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ टीचर मेहनत करता है अपने स्तर पे, कुछ स्टूडेंट मेहनत करते हैं अपने स्तर पे, और जब दोनों की मेहनत मिलती है तभी हमारी सफलता हमें मिल पाती है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 318 देखेंगे, यानी कि आर्टिकल 318 में क्या दिया है, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें। आपने देखा होगा मैंने इनकी पदावधि बता दी, सब कार्यकाल बता दिया, है ना, नियुक्ति कौन कर रहा है, हटा कौन रहा है ना, अपना त्याग पत्र किसे दे रहे हैं, है ना, लिखा था ना हमने। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इन्हें वेतन कितना मिलता है। तो ये जो सेवा शर्तें हैं वो सब कुछ कहाँ दी गई है, वो सब कुछ 318 के आर्टिकल में बोला गया है कि इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। यूपीएससी और जेपीएससी के लिए राष्ट्रपति को बोला गया है, और स्टेट पीएससी के लिए इनका निर्धारण कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। इनका बोला गया, लेकिन अधिनियम के द्वारा होता है स्टूडेंट्स, अधिनियम के द्वारा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। 1969 में यूपीएससी के लिए अधिनियम बना, जिसमें वेतन इनका बताया गया, अध्यक्ष का 2.5 लाख रुपए और सदस्यों का 2.25 लाख रुपए। ये धारा कौन सी थी, धारा 4 में वर्णन है, यानी कि
संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम जो 1969 है उसकी धारा 4 में वेतन का बताया गया और धारा 3 में एक बात और लिखी गई है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 10। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल 319 पे। 319 में वही बात जो मैंने आपको बताया ना, पुनः उसी पद पे नियुक्त नहीं, तो वही लिखा है पुनः नियुक्ति नहीं उसी पद पर। अब हम देखेंगे, आप यहाँ पे अब इसको यहीं पर छोड़ना, आप जो मैं बोल रही हूँ बस उस पर फोकस करना। पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, है ना, मैं मेरा नहीं बोल रही, तो आपको ऐसा लगता कि मैडम ने अपने आप को अध्यक्ष बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए आप यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ठीक, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब आप उसको आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद आपको सिर्फ रिटायरमेंट मिलेगा, आपको कहीं नियुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, आप उस पद से यूपीएससी का अध्यक्ष बन गए आप, ठीक है, अब आपके बाद उसमें दूसरे किसी पद पर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन आप यूपीएससी के सदस्य हैं, ठीक है, और आपकी एज लिमिट है अभी, है ना, ऐसा नहीं है कि एज लिमिट हो गई उसके बाद भी एज लिमिट है। आप यूपीएससी के सदस्य हैं, सदस्य होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या अदर राज्य लोक सेवा आयोग यानी अदर स्टेट पीसीएस के भी क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस रहते हैं किसके पास, सदस्यों के पास। ठीक, और यदि अब हम बात करें स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आप क्या बन सकते हैं, आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, आप यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, और इसी के साथ ही आप अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास है। अगर यदि आप संघ मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्या है, सदस्य हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आप सदस्य हैं, आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, अदर किसी राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं राज्य सेवा आयोग के, आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, आप यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, इनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, तो ये हो सकता है, मतलब उसी पद पर नियुक्ति नहीं, उससे एक ऊपर वाली पद पे आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, या फिर अदर में हो सकती है, लेकिन उसी पद पे आप नियुक्त नहीं हो सकते। सुना नहीं हो तो बिल्कुल आराम से करके धीरे धीरे सोचिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद कुछ नहीं, लेकिन सदस्य हैं तो आप यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे ही स्टेट में यदि आप जाएंगे तो स्टेट में अध्यक्ष क्या बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, अदर पीसीएस के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, और जो स्टेट पीसीएस का सदस्य है वो उसी पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, अदर पीसीएस का सदस्य बन सकता है, और यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें थी हमारी लोक सेवा आयोग में। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ फैक्ट आयोग के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं हो सकेगा तो एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगी, लेकिन आप लोगों ने, अगर आप लोग करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो आपने, है ना, जैसे हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा, ठीक है, उसमें राष्ट्रीय दल, जैसे कि अभी आपके कितने राष्ट्रीय दल हो गए, 6 हो गए। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा ये बात, तो निर्वाचन आयोग से कनेक्टेड है ना, उससे संबंधित कोई ऐप है ना, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, कोई ऐप चुनाव आयोग ने रिलीज किया है, कुछ नई चीज करी है, कोई नया अभियान चलाया है ना, राष्ट्रीय दल कैसे नियुक्त होते हैं, राष्ट्रीय दल मतलब राष्ट्रीय दल कैसे बनता है, कोई दल राष्ट्रीय दल क्यों बनेगा, कोई दल राष्ट्रीय दल कैसे होगा, ये सारी चीजें हम पॉलिटी में पढ़ते हैं और वो लिंक भी है हमारे आयोग से। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको भी साथ लेते चलना है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग में भी बहुत सारे फैक्ट लिंक हैं साथ में, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, उनकी प्रशिक्षण संस्थान है, ये सब आप तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने उससे। बाकी फैक्ट वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कमेंट करिए, है ना, और जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा है उसका आंसर आपको देना है। थैंक यू।